सीट नहीं है, कोई स्टूडेंट क्लासमेट लेट आया, उसको एडजस्ट करो, बैठाओ। मतलब तुम्हारे अंदर वो काइंडनेस होनी चाहिए। लग रहा है कैसे भी किसी का मैं हेल्प कर सकता हूँ, करो। ये क्या है, ये क्या शो करता है? आपका काइंडनेस शो करता है, आपका प्यार शो करता है। वो लाइफ टाइम याद करेगा। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से या फिर किसी से, और किसी का गाड़ी पंचर हो गई या फिर वो खड़े है, ऐसा उसको लिफ्ट चाहिए, और कभी का वेट कर रहा है कोई, या लिफ्ट नहीं दे रहा है या चला जा रहा है, और आपने दे दिया, तो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट इंप्रेशन में लास्ट इंप्रेशन में मान दिया, इसलिए। ठीक है, अगला क्या है? टू हेल्प द पुअर। ये भी कई चैप्टर से बताया हुआ है, नीडी। देखा ना, मतलब आपको जितना ज्यादा हेल्प करोगे, जितना ज्यादा काइंड रहोगे और जितना ज्यादा लविंग पर्सन रहोगे, उतने ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, फेम मिलेगी, नहीं मिलेगा, है ना? ऐसा तो जितना हेल्प करोगे आप उतना बेटर बनते जाओगे। इफ यू द वर्ल्ड सपोर्ट सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप किसी का सेल्फलेसली सपोर्ट करते हो, तो यो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, अल्लाह गॉड आपका सपोर्ट करने लगते हैं, कभी एंडलेसली, जब तक आप रहते हो धरती पे। ठीक है, सो ये नॉट ओनली लर्निंग है, ये उतारने का। ये रिजल्ट 10 साल बाद नहीं देगा, आज करो कल मिलेगा रिजल्ट, ऐसा रहते हैं। मतलब वो अलग ही इम्पैक्ट छोड़ता है, ये सब जो चीजें हैं। कोई है जो बहुत हेट रहता है, जो सबसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, जैसे कोई कैसे भी उसे बोला है, बट आप प्यार से उसे बुलाओ। जैसे एक और चैप्टर होता है होली, याद है? उसके टीचर ने कितना बढ़िया ढंग से उससे मिला, और पूरी लाइफ में उससे कोई बात नहीं किया था, बट उस टीचर ने ऐसा इंप्रेशन जमाई कि उसको पूरा लाइफ टाइम याद रहा। तो ऐसा ये सब चीज़ें से लर्निंग क्या है। और टू स्प्रेड लव एंड काइंडनेस हो गया। आगे चलते हैं, और भी चीजें मिलेंगी आपको। मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह क्या मैसेज दिए अपने स्टूडेंट को, क्या बताए? सेम चीजें आ रहा है, लव एवरीवन। छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, हमें जाति पाति नहीं देखने हैं, लव एवरीवन, है ना? वही जो गांधी जी सिखाया, जो ईसा मसीह सिखाया, जो बहुत सारे लोग सिखाए। सो क्या करना है? सही है। अगला है फॉरगिव अदर्स। देखो छोटी मोटी गलतियां होती है, जैसे हम लोगों का काम ही ऐसा कि हमें लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ काम करने पड़ते हैं, है ना? कोई अच्छा माइंडसेट का मिलता है, कोई बैड माइंडसेट का मिलता है, सबको डील करने पड़ते हैं अपने को। तो क्या करेंगे? अगर हर एक की हम गलतियां लेकर चलेंगे तो उसको फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे। बोला जाता है फॉरगिवनेस इज बेटर देन रिवेंज। क्षमा करना सजा देने से ज्यादा अच्छा होता है ना? सो मैंने कहीं तो पढ़ा था कि माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। तो ऐसा समझो, आपने माफ कर दिया, समझो उसको सजा दे दिया, छोड़ दो, कि आप भी हल्का फील करोगे अपने को, है ना? अगला क्या बताते हैं? हेल्प द नीडी, जो अभी पीछे पढ़ रहे थे हम लोग। एंड बी काइंड, दयालु बनो हर एक चीज को लेकर, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई इंसानी क्यों ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है? रोल ऑफ स्टूडेंट ऑन क्रिसमस। क्रिसमस पे क्या रोल होना चाहिए एक स्टूडेंट का? देखिए फर्स्ट क्या लिखा है? शेयर हैप्पीनेस, जो मैं बार बार बोलता हूँ, बी ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना? आपको जितना ज्यादा खुशियां फैलाओ, तुम ऐसी बातें ना करो कि तुम्हारे क्लासमेट को या किसी को दुख पहुंचे, ठेस पहुंचे, है आपको। क्योंकि सोर्स बनना है, आपको शेयर अच्छी चीजों को फैलाना है, बढ़ाना है। बट हम जस्ट उल्टा करते हैं, बैड चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, अच्छी चीजों को दबा देते हैं, है ना? बट आपको जस्ट उल्टा करना है, आपको ज्यादा अच्छी चीजों को शेयर करना है, बैड चीजों को दबा देना है। अपने स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज हो, तो स्टूडेंट का कोई मैटर हो, टीचर का कोई मैटर हो, क्लासरूम अपना सही नहीं है या कुछ भी, तो उसका एक्सक्यूज नहीं करने हैं। बैड चीज़ों को आपको जितना जितना कम बैड चीज़ें देखोगे ना, उतना कम चीज़ें बैड चीज़ें दिखेंगे आपको, अच्छी चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। सो ये डिपेंड करता है। अभी चॉइस के बारे में बता रहा था क्लास में, चूज कैसा कर रहे हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है कि हमें खाली बुराई। एक कहानी में मैंने सुनाया था, किसी को कंप्लेन आया था मेरे पास कि सर हमारे स्कूल में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सो वो प्रोफेसर ने क्या किया, उस स्टूडेंट को दिया कि लो भाई, ये ग्लास का पानी पकड़ो और तुम्हें पूरे राउंड घूम के आना है, और एक गिरे ना एक भी। तो वो घूम कर आया पूरा, और उसका पूरा फोकस था। तो वो टीचर या प्रोफेसर पूछे कि भाई क्या क्या तुम्हें दिखा, और क्या क्या चीजें ऐसा दिखा जो स्कूल में नहीं था या खराब थे? बोला सर मुझे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि मैं इसी पे फोकस किया था। तो वो बताते हुए कि जब ऐसे ही होता है, तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम देख क्या रहे हो, वही दिखेगा। इतने सारे अच्छी चीजें तुम्हें नहीं दिख रहा था, एक बैड चीज दिखा। जैसे मैं बोर्ड वाला एग्जांपल लेता हूँ ना, कि एक व्हाइट बोर्ड होता है और उस पर काला एक मार्क लगा दिया जाता है, फिर प्रोफेसर पूछते हैं बाबू इसमें इस बड़े से बोर्ड पे क्या दिखता है? तो सब क्या बोलते हैं? मुझे वो काला बिंदु दिख रहा है। बोले यार इतना साफ सुथरा बोर्ड है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा है, खाली काला बिंदु दिख रहा है, ऐसा। सो आप देख क्या रहे हो, ये डिपेंड करता है। हमें निगेटिविटी चीजों को, बैड चीजों को कम देखने या ना देखने हैं। अच्छी चीजें देखो कि हमारे स्कूल में अच्छा क्या हो रहा है, बाकी स्कूलों से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट ढूंढोगे करना, है ना? मैंने ये भी बता रखा है कि हर इंसान में राम और रावण दोनों बसते हैं, कृष्ण और कर्ण दोनों रहते हैं। डिपेंड आप पे करता है आप देखते क्या उसके में, है ना? दोनों मिलेंगे आपको। सो
अच्छी चीजें देखोगे, जब अपने माइंडसेट को ऐसा ट्रेन करोगे मुझे अच्छा देखना है लोगों में, सिचुएशन में, परिस्थिति में, स्कूल में, अपने घर में, तो अच्छी चीजें ही दिखेंगी आपको। बट हमारा माइंडसेट ऐसा ही ट्रेंड हो गया कि बैड चीजें ही देखते हैं तो बैड चीजें ही दिखेंगी ना, फिर हमारे लाइफ में अट्रैक्ट भी वही चीजें होगा, बैड चीजें